अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है शहबाज शरीफ ने पीएमसी जो को डिज़ोल्व नहीं किया बल्कि पीएमडीसी के जितने भी मेंबर्स हैं उनको मुअत्तल कर दिए। अब यहाँ पे इसके हवाले से जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं मैं आपके सारे के सारे इंशाल्लाह क्वेश्चंस का आंसर करूँगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि न्यूज़ से आने वाली वीडियो जो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि एमसीक्यूज़ बैंक के हवाले से कि एमसीक्यूज़ बैंक, चलें पहले मैं ज़रा आपको पूरा सिनेरियो समझा दूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ। अब क्योंकि आपको पता है कि पीएमडीसी का मामला चल रहा था और वो 23 तारीख को सेनेट में पेश होना था, ठीक है। तो 23 तारीख को सेनेट में पेश होना था, उसके बाद वो अगर एक्सेप्ट होता या रिजेक्ट होता, अगर एक्सेप्ट होता तब भी उसको 1 और 2 मंथ लग जाते, जो कि ये था कि वो नेक्स्ट ईयर जाके फंक्शनल होता, इस साल फंक्शनल ना होता। अब क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आती है उसका क्या होता है कि वो ये उसका डिसीजन होता है, ये उसका एम होता है कि भाई जो सिस्टम है उसके अंदर मेरे आदमी हो, ठीक है। अब पीएमडीसी को क्यों लाया जा रहा था, पीएमसी को क्यों ख़त्म किया जा रहा था? क्योंकि जो पीएमसी था वो पिछले गवर्नमेंट ने लगाया था और ये नहीं चाहते थे कि जो पिछले गवर्नमेंट के सिस्टम चल रहे हैं वो चलें, हम अपना सिस्टम लेके आते हैं, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि जो शहबाज शरीफ है उन्होंने जितने भी पीएमसी के मेंबर्स हैं उनको मुअत्तल कर दिया। अब उससे क्या होगा कि पीएमसी डिज़ोल्व नहीं हुआ, ये माइंड में रखिए, पीएमसी डिज़ोल्व नहीं हुआ। पीएमसी एक इंस्टीट्यूट है और उसको पूरा इसका एक कैरिकुलम होता है, एक वे होता है उसको ख़त्म करने का, डिज़ोल्व करने का। तो अब हुआ क्या है कि उसके सारे मेंबर्स को मुअत्तल कर दिया, उन्होंने अपने पावर्स को यूज़ करते हुए उनके मेंबर्स को मुअत्तल कर दिए। अब क्या होगा कि उसकी जगह वो अपने मेंबर्स लगाएंगे, ठीक है, उसमें फिर पॉलिसी में चेंज करेंगे और बाकी जितना भी चेंज है वो मैं आपको बताऊँगा। तो अब जब वो ये कर लेंगे तो पीएमडीसी की ज़रूरत ही ख़त्म हो गई, क्योंकि जो काम उन्होंने मतलब पीएमसी में अपने मेंबर्स लगाने थे पीएमडीसी में, वही पीएमसी में लग गए। तो फिर जो है पीएमडीसी की ज़रूरत नहीं, और मुझे नहीं लगता कि 23 तारीख को वो बिल पेश होगा, वो उसकी कहानी होगी ख़त्म। अब आते हैं पीएमडीसी की तरफ, पीएमसी की तरफ, सॉरी। अब इसमें क्या होगा कि जितने भी इसके मेंबर्स हैं वो मेंबर्स न्यू लगा दिए जाएंगे। मेंबर न्यू लगाने के बाद जो है एमसीक्यूज़ बैंक की बात की जाए तो उसमें तकरीबन कोई चेंज नहीं है, 90% चांसेस है कि चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखें एमडी कैट का टाइम एग्जैक्ट मतलब टाइम ओनली अबाउट 18 डेज़ रह गए। तो जब टाइम इतना करीब होता है तो पाकिस्तान का एक लॉ है, एक रूल है कि आप कभी भी कोई सिस्टम ऐसा हो कि उसका टाइम मतलब एंड जो है टाइम उसमें उसने रिज़ल्ट देना हो समथिंग लाइक दैट, तो तब जो है आप उसको ना तो डिज़ोल्व कर सकते हैं ना उसका कोई ऐसा कोई स्टेप ले सकते हैं। तो अब इन्होंने मेंबर्स तो डिज़ोल्व कर मेंबर तो वो कर दिया, मेंबर चेंज हो जाते हैं, मेंबर में इतना इशू नहीं होता, लेकिन इसमें कोई चेंज मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें चेंज करेंगे। जो इतने सोर्सेज में इन्फॉर्मेशन ली है तो यानी ये है कि ये आप टेंशन छोड़ दें कि एमडी कैट एमसीक्यूज़ बैंक कहाँ से आएगा, एमसीक्यूज़ बैंक वही है जो पीएमसी ने बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद टेस्ट कैसे होगा, वो भी तकरीबन सारा वही वे है, लेकिन हो सकता है कि चेंजेस कर दें कि आपका टेस्ट ऑनलाइन के बजाय फिजिकल कर दें, यानी टैब्स वगैरह आपको ना दें बल्कि जो पेपर हो, जो उनके पास जो कार्बन कापी होती है वो वाला पेपर, वो वाला आपसे ले लें और उस पर आपका टेस्ट हो, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन इससे आपको क्या फ़र्क पड़ना, आपने टेस्ट देना है, चाहे आप मोबाइल पे दें, टैब पे दें, जहाँ पे भी दें, वो आपको नहीं फ़र्क पड़ता उससे, ठीक है। जहाँ तक बात है रोल नंबर स्लिप्स की, तो रोल नंबर स्लिप्स भी है जो है वो जल्दी, अब जैसे न्यू मेंबर्स जो है अपॉइंट होते हैं तो 1 या 2 दिन के अंदर अपॉइंट हो जाएंगे, देन वो जो इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करेंगे कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी ये चीज़ है। तो अब इसमें यही है कि मैक्सिमम कोई चेंज नहीं होने वाला। हाँ, जो मेन एक चेंजेस होने वाले ना, एक तो ये कि ऑनलाइन के बजाय फिजिकल हो सकता है, ये चेंज है, पॉसिबिलिटी है। दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज है जिसकी वजह से ये सब किया गया है वो है इसका मेरिट का, जो मेरिट है वो उसका मेरिट मतलब पासिंग परसेंटेज जो है कम कर देंगे, 65% है, आपको पता है पासिंग परसेंटेज। तो ये जो मेन हुआ क्यों है, ये पीएमसी में इन्होंने क्यों ऐसा चेंज किया, स्पेशली ये जो प्रेशर था सिंध की तरफ से था, सिंध में पीपल का पार्टी की गवर्नमेंट की तरफ से था। उसकी रीज़न ये है कि सिंध में बहुत सारे प्राइवेट और जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जिनमें जो है स्टूडेंट बहुत कम स्टूडेंट जो है पास हो पाते हैं। आई नो कि वो रीज़न यही है कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम की वजह से, उनका एजुकेशन सिस्टम उन्होंने इतना डल किया हुआ है कि बच्चे जो है बेचारे टॉपर स्टूडेंट भी 65-70% स्कोर कर रहे होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वो फिर एमडी कैट का टेस्ट तो उनके लिए बड़ा मुश्किल सा होगा ना, तो वो कैसे उसको पास कर पाएंगे। तो इस वजह से जो है बहुत कम बच्चे पास होते थे, और जो मेडिकल कॉलेजेस थे वो यही शिकायत करते थे कि हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस खाली पड़े होते हैं और बच्चे बहुत कम होते हैं। अब किसी को फेल बच्चे को तो पास नहीं कर सकते, भाई एक बच्चा फेल हो गया, सीट खाली है, तो अब ऐसे थोड़ी है कि उस फेल बच्चे को आप रखें। तो इस वजह से जो है उन्होंने ये किया कि आप जल्द से जल्द इसको चेंज करें, चेंज करने के बाद हम इसका मेरिट कम कर देंगे, मेरिट कम करने के बाद ताकि हर बच्चा जो है अपना अप्लाई कर सके। बाकी होगा पीएमसी। अब फिर इसमें एक और सवाल भी आता है कि फिर प्रोविंशियल वाइज होगा या नहीं। अगर पीएमसी रहा तो पॉसिबिलिटी यही है कि प्रोविंशियल वाइज नहीं होगा, ठीक है, यही पीएमसी लेगा। बस ये होगा कि जो
चीज़ें हैं वो फिर स्पेसिफाइड कर देगा। हो सकता है वो इस तरह का टेस्ट ले कि टेस्ट सारे पीएमसी बनाएगा, यानी सिंध के लिए अलग टेस्ट, बलूचिस्तान और इधर पंजाब है इसके लिए अलग टेस्ट, और केपीके के लिए अलग टेस्ट। इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर पीएमसी है ना, तो पीएमसी नेशनल वाइड होता है, तो इस वजह से उसमें कोई इतना चेंज नहीं होगा। तो यानी उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो अब अगले साल है, इस साल तो अभी कुछ नहीं हो रहा। इस साल यानी जो चेंज आएगा ना, बस जो बड़ा सा बड़ा चेंज हो सकता है, एक तो ये डिले हो सकता है। डिले अगर हुआ तो आपका मिसक्यूज बैंक चेंज होगा, ये बात याद रखिएगा। अगर डिले ना हो रहा हुआ तो आपका ना तो उसमें मतलब किसी चीज़ में चेंज आएगा, रोल नंबर स्लिप्स वगैरह, सेंटर वगैरह सब कुछ आपके वही होंगे, डेट्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग विल बी लाइक द सेम एज प्रीवियस। लेकिन जस्ट जो चेंज आएगा कि आपका पासिंग परसेंटेज कम हो जाएगा। अब 200 MCQs हैं तो उसमें तकरीबन 70 to 80 पे आपको पास करने लग जाएंगे, बस यही चेंज होगा। बाकी इसमें जो इसका क्राइटेरिया है कि और तो कोई इतना मेन चेंज नहीं है। बाकी चेंज आपसे लेट भी नहीं करते, जो अगर कोई चेंज हो भी जाता है तो आपसे लेट नहीं करेंगे। बाकी यहाँ यही है कि ऑनलाइन के बजाय फ़िज़िकल हो, बस यही चीज़ है। अब क्योंकि ऑनलाइन तो हम जाके सेंटर में देते थे, वो हमारे लिए तो फिज़िकल ही था ना। अब हमने जाके वहाँ पे टैब पे टच करना हो या उस सर्कल को फिल करना है, हमारे लिए तो एक ही बात है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है, लेकिन फिर भी इतना मेन डिफरेंस नहीं है। तो यानी ये हमारे लिए चेंजेस, जो हमारे लिए चेंजेस हैं वो दो ही हैं, और वो यही है। बाकी मुझे नहीं लगता कि देयर इज़ पॉसिबिलिटी हो कि ऐसा कोई और चेंज आ जाए, ठीक है। लेकिन इन केस अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन जहाँ तक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है ना, मैक्सिमम चांसेस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये आप याद रखिएगा, और इन चीज़ों को जो है आपने अपने माइंड में रख के चीज़ों को टैकल करना है, ठीक है। सो जो है ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़न वाली ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है। पीएमसी पेड टेस्ट कर लीजिएगा, जहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि वो आ सकते हैं। लेकिन वैसे मेरी सोर्स से मुझे आइडिया हुआ कि इतना पीएमसी पेड टेस्ट को भी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए वैसे, क्योंकि इस बार एमसीक्यूज बैंक तकरीबन ऑलमोस्ट न्यू बनाया गया है। तो उस वजह से शायद हो सकता है कि, क्योंकि मैं अपने चैनल पे पहले पीएमसी पेड टेस्ट अपलोड कर रहा था, तो वो जो है मैं शायद अपलोड करना स्टॉप कर दूं, क्योंकि बच्चे फिर जो एफएलपीज़ वगैरह वो डिफरेंट वो अटैम्प्ट कर लें, इंस्टेड ऑफ यू कैन से दैट प्रैक्टिसिंग दीज पीएमसी पेड टेस्ट एटसेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ मैंने आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। हाँ, अगर आप समझते हैं कोई क्वेश्चन आपने आंसर नहीं किया तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप क्वेश्चन बता सकते हैं, मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा। एंड तो मैं हर बच्चे का क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, सो आप ज़रूर क्वेश्चन क्लियर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो, अब मैक्सिमम जितने भी चांसेस थे, जितने भी मैंने इन्फॉर्मेशन मुझे मिल सकती थी मैंने ली है और आपको इन्फॉर्म की है। तो क्लियर कट सिचुएशन है कि कोई आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस ये जो आपके लिए चेंज ये है कि आपका एक तो पासिंग क्राइटेरिया, पासिंग परसेंटेज कम हो जाएगा, दूसरा ऑनलाइन से फिजिकल हो जाएगा, जो कि हाईएस्ट पॉसिबिलिटी इन दोनों की है। बाकी कोई चीज़ अभी लास्ट चल रहा है, तो लास्ट में बाकी किसी चीज़ का इतना इशू नहीं है। जहाँ तक बात है रोल नंबर स्लिप्स की, तो रोल नंबर स्लिप्स जो है जैसे ही न्यू मेंबर्स अभी अपॉइंट होते हैं, तकरीबन मिनिमम या मैक्सिमम आप कह लें 5 डेज़ लगते हैं इस काम में, तो मेंबर्स चेंज होते हैं तो इसमें इन्फॉर्म किया जाएगा। अब क्योंकि ये चीज़ वेबसाइट पे भी इन्फॉर्म हो सकती थी, सोशल मीडिया पे इन्फॉर्म हो सकती थी, लेकिन क्योंकि मेंबर्स को मुअत्तल कर दिया गया है, अब उनके पास ये चीज़ इस चीज़ का एक्सेस नहीं रहा कि वो पीएमसी की वेबसाइट या पीएमसी के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकें, ठीक है। तो वो टोटली जो है वो मतलब किसी काम के नहीं रहे। तो जैसे ही नए मेंबर आते हैं वो आके इस चीज़ को स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे। और बाकी सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा और कोई भी चेंज नहीं है। अपने आप को मतलब रूमर से बचाएं और अपनी तैयारी पे फोकस करें, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखें वो भी जो आके काम कर रहे हैं वो ऐसे थोड़ी हैं कि आपने तैयारी जो है आप पूरा साल एक चीज़ की बैठ के तैयारी करते हो, लास्ट में आके कहें नहीं भाई इस बुक से आएगा, ऐसा वो कभी नहीं करते। इतने पागल भी नहीं है। हम समझते हैं पाकिस्तान में पागल लोग हैं, लेकिन इतने पागल नहीं हैं जितना हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आपने बाकी रूमर्स को छोड़ के और फेक और इस चीज़ के पीछे जो इन्फॉर्मेशन को छोड़ के बस अपनी तैयारी पे फोकस करना है। कोई इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैंने आपको जितने जो फ़र्क पड़ सकते थे मैंने आपको एक्सप्लेन किए, इससे ज़्यादा आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो डोंट टेक इट सीरियस और एनीथिंग इज़ लाइक दैट। इससे आपको इंशाल्लाह कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात यही है कि मेन आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है। आपने तैयारी अच्छी की होगी तो चाहे पीएमसी आ जाए, पीएमडीसी आ जाए, आपका अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन इन केस अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, फिर चाहे कोई भी आ जाए तो आपको वो फिर मार दे सकती है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है और जो है अपनी जो तैयारी उसको जारी रखना है। सो कोई क्वेश्चन हो मुझे ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने इस बहुत सर्च करके बहुत टाइम निकाल के बहुत मतलब इस पर वो करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। मैंने वैसे पीएमसी पेड टेस्ट का सोचा हुआ था कि लेक्चर अपलोड करूँगा, लेकिन फिर मैं इस काम में पड़ गया। तो तकरीबन कोई 2 से 3 घंटे लगे मुझे इस काम में चीज़ें कंपाइल करने में। तो अभी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। आप ये वीडियो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करनी है, ताकि वो भी इस जो है पैनिक से निकल सकें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। कोई ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दोबारा यही बात कर रहा हूँ कि आप बस अपनी तैयारी पे फोकस करें एंड कीप प्रिपेयरिंग, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर एंड टिल द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।